किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की बुवाई का समय लगभग नज़दीक आ चुका है और 15 अक्टूबर से गेहूं की बुवाई स्टार्ट भी हो जाती है, जो कि लास्ट नवंबर और दिसंबर तक चलती है। तो गेहूं में अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या करें? देखिए दोस्तों, मेहनत हम सभी करते हैं, हमारे सभी किसान भाई मेहनत करते हैं। और यदि आप मेहनत सही तरीके से कर रहे हो, सही खाद उर्वरक दे रहे हो, फिर भी आपको उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, चाहे आप कोई सी भी फसल लगा रहे हो, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है वैरायटी का। यदि आप वैरायटी का सही चुनाव कर रहे हो तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। मतलब वैरायटी का सही चुनाव करने का मतलब ये है, जितनी भी लेटेस्ट वैरायटी निकाली जा रही है वो सब रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकाली जा रही है। मतलब आप नई वैरायटी यदि लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको खर्च कम करना पड़ेगा, मुनाफा आपको ज़्यादा मिल सकता है। खर्च का मतलब ये है, जैसे रोग प्रतिरोधक यदि वैरायटी है तो वहाँ पे आपको दवाइयों का खर्च बच जाता है। गेहूं की बहुत सारी वैरायटी है, मतलब यदि आप वैरायटी की लिस्ट निकाल कर देखोगे तो आपको हज़ारों वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन उसमें बेस्ट वैरायटी कौन सी लेटेस्ट वैरायटी है, इसका चुनाव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की टॉप 5 वैरायटी के बारे में बताने वाला हूं। अब इन वैरायटी की विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कितना इनका उत्पादन है, कितनी इनकी हाइट होती है, क्या क्या इनकी विशेषता है, साथ ही साथ इनका बीज हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप वीडियो देखते हो और वीडियो देख के सीधा चले जाते हो, मतलब चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और तो एक ही रिक्वेस्ट है, जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 5 में जो 5वें नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है HI 1636, जिसको पूसा बकुला के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 5वें नंबर पे रखने का क्या कारण है? देखिए दोस्तों, पहली बात, ये वैरायटी उत्पादन में भी अच्छी है और साथ ही साथ इसका रेट भी अन्य वैरायटी की कंपेयर में ज़्यादा देखा जाता है। मतलब ये चपाती वाली वैरायटी है, और जितनी भी चपाती वाली वैरायटी है, जैसे आपकी लोकबन है 1544 से, तो इनका क्या है, भाव आपको अच्छा मिल सकता है अन्य वैरायटी की कंपेयर में। जैसे जो मालवा वाली वैरायटी है, पूसा तेजस है, HI 8713 है, 8737 है, इनका क्या है, भाव इतना अच्छा नहीं रहता। मजबूरन हमारे किसान भाइयों को समर्थन मूल्य पे बेचना पड़ता है। तो जो HI 1636 है, अगर इसकी मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो 95 से 110 सेंटीमीटर हो जाती है। और यदि आपके पास कम पानी है, मतलब 1-2 पानी ही आपके पास है, 1-2 पानी आप निकाल पाते हो, तो उसके लिए ये बेस्ट वैरायटी है। उत्पादन की यदि बात करें तो लगभग 22 से 27 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी से उत्पादन लिया जा सकता है। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो ये वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मतलब ना तो ज़्यादा लेट वैरायटी है और ना ही ज़्यादा अर्ली वैरायटी, मतलब मध्यम अवधि की वैरायटी हम इसको बोल सकते हैं। तो आप यदि 1544 की जगह पे कुछ और ट्राई करना चाहते हो और अच्छी वैरायटी लगाना चाहते हो, तो उसके स्थान पे आप HI 1636 लगा सकते हो। अब टॉप 5 पे जो चौथे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो एकदम लेटेस्ट वैरायटी है दोस्तों। ये 2023 में निकाली गई थी, मतलब इसी बार ये वैरायटी निकाली गई है, यानी HI 1650, जिसको पूसा ओजस भी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस वैरायटी की विशेषताओं की यदि बात करें तो इस वैरायटी को सेम पूसा तेजस जैसा बनाया गया है। मतलब हाइट की यदि बात की जाए तो लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर के बीच इसकी हाइट हो जाती है। कम हाइट होने के कारण इसका जो तना है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसमें आड़े गिरने वाली समस्या नहीं होगी। मतलब काफ़ी वैरायटी ऐसी होती है जो हाइट ज़्यादा ले लेती है, लगभग 120-25 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उनमें आड़े गिरने वाली समस्या देखी जाती है। लेकिन इस वैरायटी में आड़े गिरने वाली समस्या नहीं है। अगर बुवाई समय की बात की जाए तो इसका जो बेस्ट बुवाई का समय है वो है नवंबर का प्रथम सप्ताह, यानी आप 15 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हो। बीज दर आपको नॉर्मली 100 किलोग्राम रखनी है, और यदि आप लेट होते हो तो उस कंडीशन में आप 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रख सकते हो। उत्पादन की यदि बात की जाए
तो इसका जो मिनिमम उत्पादन है वो 60 कुंटल प्रति हेक्टर है। देखिए दोस्तों, हेक्टर में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीघा काफ़ी जगह पे अलग होता है। मतलब कहीं पे कुछ माना जाता है बीघा का सिस्टम, कहीं पे कुछ माना जाता है, तो इसलिए हेक्टर का सभी जगह सेम होता है। यानी हेक्टर आपको पता है 2.47 एक हेक्टर में होता है। तो एक हेक्टर का जो उत्पादन है वो 60 कुंटल मिनिमम है और मैक्सिमम 85 कुंटल है। अगर अवधि की बात की जाए तो 120 से 125 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। यदि आपके पास कम पानी है, मतलब 2 से 3 पानी लेवल है, 2 से 3 पानी आप निकाल पाते हो, तो उसके लिए ये बेस्ट वैरायटी है। मतलब इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात, ये एकदम लेटेस्ट वैरायटी है। अगर दाने की बात की जाए तो इसके दाने का आकार लंबा होता है और काफ़ी ज़्यादा ठोस होता है। इसी के साथ चमकीला इसका दाना होता है, तो आपको ये वैरायटी रेट भी अच्छा दिला सकती है। तो ओवरऑल ये वैरायटी ऑलराउंडर वैरायटी हम बोल सकते हैं गेहूँ की। अब जो टॉप 5 पे तीसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है श्रीराम 303। देखिए दोस्तों, श्रीराम की बहुत सारी वैरायटी है। इससे पहले श्रीराम वालों ने 1 यानी 1 का वैरायटी निकाली थी, उसने भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन दिया है, लेकिन उसमें थोड़ी झड़ने वाली समस्या देखी जाती है। मतलब जब ये वैरायटी पक जाती है तब उसमें बालियों में से दाना ऑटोमेटिक निकल के गिरने लगते हैं। तो इस वजह से हमारे किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाना बंद किया था। इसके बाद श्रीराम वालों ने श्रीराम 303 निकाली। हालांकि SR 111 का भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन रहा है, लेकिन SR 303 इस वैरायटी की यदि बात की जाए तो ये थोड़ी हाइट में ज़्यादा हो जाती है। यदि हाइट को आप कंट्रोल कर लेते हो तो ओवरऑल ये वैरायटी बहुत बढ़िया है। कल्लों की संख्या की यदि बात करें तो लगभग इसके एक पौधे से 10 से 12 कल्ले निकलते हैं और ये रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। देखिए दोस्तों, नई नई वैरायटी लगाने का यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। जितनी भी नई नई वैरायटी बनाई जा रही है वो सब रोग प्रतिरोधक वैरायटी बनाई जा रही है। और ये गेहूं से ही मतलब नहीं है, सारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, जैसे सोयाबीन है, आपकी धान है और मक्का है, उड़द है, तो इनकी जितनी भी नई नई वैरायटी है वो सारी रोग प्रतिरोधक वैरायटी बनाई जा रही है। तो इसमें दवाइयों का खर्च हमारा बच जाता है। श्रीराम 303 की यदि बात करें तो 130 से 135 दिन की इसकी अवधि है। उत्पादन की यदि बात की जाए तो लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखा गया है। मतलब मिनिमम 25 कुंटल और मैक्सिमम 30-32 कुंटल तक ये उत्पादन दे सकती है। और एक और चीज़ इस वैरायटी में यह है, सबसे अच्छी बड़ी खासियत वाली बात, कि इसकी बाली काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। इसकी भी नॉर्मल बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखी जाती है, लेकिन लेट बुवाई की कंडीशन में आपको इसकी बीज दर बढ़ा के रखनी है। मतलब 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको बीज दर रखनी है यदि आप बुवाई में लेट होते हो तो। लेकिन दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 3 से 4 पानी यदि आपके पास है तभी ये वैरायटी लगाएं। मतलब कम पानी में ये आपको उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे सकती। 3-4 पानी है तभी ये वैरायटी आपको अच्छा खासा उत्पादन देगी। अब टॉप 5 में जो सेकंड नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है DBW 303। अब ये DBW 303 से पहले एक और वैरायटी निकाली गई थी 187, जो कि मध्य प्रदेश में फैल रही है। मतलब दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए ये वैरायटी बनाई नहीं गई थी, फिर भी हमारे किसान भाइयों ने मध्य प्रदेश में इस वैरायटी को लगाया। अब इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में उतना अच्छा हमारे किसान भाइयों को नहीं मिला और पंजाब में यही वैरायटी अच्छा उत्पादन देती, क्योंकि ये वैरायटी पंजाब के लिए बनाई गई थी। अब DBW 187 के बाद इन्होंने निकाली DBW 303। ये वैरायटी भी सेम श्रीराम 303 जैसी है। मतलब हाइट में भी सेम श्रीराम 303 जैसी रहेगी। इसकी बालियाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और हाइट में भी अगर आपने कंट्रोल नहीं की तो ये वैरायटी आड़ी हो सकती है। ओवरऑल उत्पादन के मामले में काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। मतलब इसका जो मिनिमम उत्पादन है वो 25 कुंटल और मैक्सिमम 33 कुंटल तक ये आपको उत्पादन दे सकती है। अवधि की बात की जाए तो ये थोड़ी लेट वैरायटी है दोस्तों। मतलब 135 से 140 दिन ये पकने में ले लेती है। मतलब कुल मिला के ये थोड़ी लेट वैरायटी है और इस वैरायटी में भी आपको 3 से 4 पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 3 से 4 पानी आपके पास हैं तभी ये वैरायटी आप लगाएं। अदरवाइज़ दोस्तों, हालांकि उत्पादन देगी लेकिन उतना अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए।
अब यदि कम पानी वाली वैरायटी आपको लगानी है, मतलब आप यदि ये सोच रहे हो कि कम पानी में हमको अच्छा खासा उत्पादन मिले, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है पूसा तेजस HI8759। अब ये पूसा तेजस सबसे बेस्ट क्यों है और क्यों हमने फर्स्ट नंबर पे रखी है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, इसमें आड़े गिरने वाली समस्या आपको नहीं मिलेगी। आड़े गिरने वाली समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। फिर आप भले इसमें 4 पानी निकालो, 5 पानी निकालो, 6 पानी निकालो, कितने ही पानी निकालो, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी। लगभग 90 से 95 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात, ये वैरायटी भी रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। और रोग प्रतिरोधक होने के साथ साथ ये मतलब आपको कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। लगभग आपके पास यदि 2 से 3 पानी है तो 2 से 3 पानी में भी ये आपको 25 से 30 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। अब कुछ डिपेंड करता है आपकी मिट्टी पे, आपके यहाँ पे कौन सी मिट्टी है। मतलब काली मिट्टी और गहरी मिट्टी है तो वहाँ पे 2 पानी यानी 3 पानी के बराबर माने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है। इसकी जो बाली है वो काफ़ी ज़्यादा कसी हुई रहती है। और इसके अगर कल्लों की बात करें तो एक पौधे से लगभग 15 से 18 कल्ले इस वैरायटी में निकलते हैं। तो ओवरऑल ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया है। और बीज दर की यदि बात की जाए तो आपको इसकी सेम बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखनी है। और लेट की कंडीशन में 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक आप लग सकते हो। तो पांचों वैरायटी में से आपको कौन सी वैरायटी पसंद आई है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक की जो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट वैरायटी है उत्पादन की दृष्टि से वो है पूसा तेजस। बाकी दोस्तों DBW 303 भी बढ़िया है, श्रीराम 303 भी बढ़िया है। श्रीराम 303 मतलब आपको रेट में मुनाफा दिला सकती है, मतलब इसका भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब ये पूसा तेजस मालवा की वैरायटी है और ये आपको समर्थन मूल्य पे ही बेचना पड़ेगा। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। बाकी DBW 303 ये उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी बढ़िया है। अगर लेटेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो HI1650 उसमें आप जा सकते हो। मतलब यदि आप नई वैरायटी लेटेस्ट वैरायटी गेहूं की लगाना चाहते हो और बीज बनाने का यदि आप सोच रहे हो तो उसमें आप HI1650 लगा सकते हो, जो कि सबसे लेटेस्ट है, 2023 की वैरायटी है। तो ये है 5 वैरायटी जिनको आप लगाकर काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।